आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो BGP है, जिसमें पार्ट 1 में हम सीखने जा रहे हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट और कैसे हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, किस केसेस में हमें इनको यूज़ करना होता है। BGP पार्ट जो प्रोटोकॉल बेसिस है, प्रोटोकॉल जैसे हम ISIS, OSPF, RIP, EIGRP, IGRP, वर्जन 1 and वर्जन 2 of RIP as well as the other protocol. So how to configure to manipulate the path of the the attribute we use in the BGP. So what is the function and terminology and packet type, neighbor statement, path selection, influence path selections. So first one be the starting of the why be the use of the BGP. एक्चुअली BGP हमें इसलिए चाहिए कि जैसे कि एक कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरटेल है, वोडाफोन है, जैसे ISP सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो ये चाहती हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे उसके इंटरनेट में शेयर करें अपना इंटरनेट। तो किसी दूसरी कंपनी के साथ अपना फुल सपोर्ट देना, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो हम एक BGP प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। और BGP प्रोटोकॉल के थ्रू उसमें ऐसा फीचर है, ये प्रोटोकॉल स्पेशली इसलिए बनाया गया कि दो कंपनियों को आपस में मर्ज करना। ये एज कंपेयर टू OSPF और EIGRP से बहुत स्लो है। और दूसरा इसमें कुछ देखा जाए तो एक खास बात इसकी ये भी है कि ये नॉर्मली जैसे हम कोई और दूसरा प्रोटोकॉल जैसे इसमें TCP कनेक्शन होता है, तो ये रिलायबल कनेक्टिविटी देता है, रिलायबिलिटी। और BGP में मैं सबसे पहले इसका मैं टाइप बता देता हूँ। ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, इसका टाइप है वो पाथ वेक्टर है। इसमें एल्गोरिथम चलता है, इसमें चलता है पाथ सिलेक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है दो टाइप के, एक तो 20, एक 200। अब 20 है वो एक्सटर्नल के लिए यूज़ करते हैं और इंटरनल के लिए IBGP और eBGP यूज़ करते हैं। IBGP जो इंटरनल बॉर्डर गेटवे जो प्रोटोकॉल है उसके लिए 200 यूज़ करेंगे। और इसका जैसे स्टैंडर्ड यदि आप RFC पढ़ना चाहो तो 4271 है। और ये IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 दोनों के लिए सपोर्ट करता है, दोनों प्रोटोकॉल को। और ये जो ट्रांसपोर्ट करता है अपना डेटा जिस बेसिस पे, वो TCP 179 पे करता है। और ऑथेंटिकेशन MD5 यूज़ करता है। और इसका मल्टीकास्ट एड्रेस कुछ भी नहीं है। ओके, इसके बाद में मैं आपको बता दूं उसकी जैसे कि टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे ऑटोनोमस सिस्टम, ए लॉजिकल डोमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल एंटिटी। And eBGP part with the external BGP urgency with an A-span autonomous system boundary, and internal BGP urgency formed within a single AS। अब internally AS single AS की बात करोगे तो वो IBGP होगा। अब एक से ज़्यादा AS की बात करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑटोनोमस सिस्टम के ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बात करोगे तो आप पाओगे उसमें eBGP यूज हो रहा है, एक से ज़्यादा। और इसमें पैकेट जो टाइप है हमारे नॉर्मली 4 टाइप के पैकेट हैं। फर्स्ट वन इज द ओपन और अपडेट, कीप अलाइव एंड नोटिफिकेशन। ओके, और नेबर जो स्टेट है वो टोटल 6 है। इसमें मैं पहला बोलूँ तो आइडल, सेकंड एक्टिव, थर्ड कनेक्शन एंड ओपन स्टैंड, ओपन कन्फर्म और स्टेबलाइज। अब जो आइडल है, आइडल हमारी बनती है कि नेबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट वन जैसे कि आपने एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट किया BGP के थ्रू, तो सबसे पहले हमारी जो स्टेज जो फीचर में आएगी, जो एग्जैक्ट वर्क करेगी, वो हमारी आइडल है। अब आइडल जिसमें नेबर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, पर सेकंड स्टेज उसी में सबसे पहले जैसे कि OSPF और EIGRP में हेलो पैकेट भेजा जाता है, इसी तरह इसमें पहली जो स्टेज है वो आइडल है। आइडल में नेबर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सेकंड है वो एक्टिव है, अटेम्प्ट टू कनेक्ट, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। और कनेक्शन के अंदर TCP सेशन स्टेबलाइज होता है। बाय द वे TCP सेशन नहीं बना तो वापस वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। और उसके बाद में आइडल, एक्टिव, कनेक्ट के बाद में ओपन स्टैंड।
एक ओपन मैसेज सेंड होता है, उसके बाद में ओपन कंफर्म, इसमें रिस्पॉन्स मिलता है रिसीवर से, जैसे दूसरा राउटर जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उससे हमें एक पैकेट मिलेगा कि भाई हाँ ऐसे टीसीपी कनेक्शन हुआ है और ओपन मैसेज हमें मिल चुका है। और स्टेबलाइज के अंदर दोनों नेबरशिप अप आ जाती है। और इसमें एट्रीब्यूट देखें तो एट्रीब्यूट के पार्ट भी हमारे टोटल 4 फंक्शन पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को पहले वेल नोन मेडेंट्री के बारे में बताऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे कि किस चीज को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। इसमें जैसे कि एक राउटर है, दूसरे राउटर दूसरे एएस में जा रहा है, तो ये 3 से 4 चीजें अपनी कंफर्म करेगा, तो मतलब वेल नोन मेडेंट्री ये अपनी इन्फॉर्म दूसरे को इन्फॉर्म करे ही करेगा। उसमें सबसे पहले आएगा अपना ओरिजिन टाइप, जैसे कि अपना IGP है या EGP है या अननोन है, ये बता देगा। AS पाथ, लिस्ट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम विच द एडवर्टाइज हैज बी ट्रांसफर। और नेक्स्ट होप एक्सटर्नल पीयर इन द नेबर एएस, तो नेक्स्ट होप भी बता देगा। इसके बाद में जैसे पहले हमने ये देखा कि वेल नोन आइडेंटिटी में तीन चीजें हमारी जाएगी, ओरिजिन, एएस पाथ और नेक्स्ट होप। और वेल नोन आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट है वो डिस्क्रिशनरी है, इसमें मस्ट बी द सपोर्ट एंड प्रोपोगेट ऑप्शनली। इसमें लोकल प्रेफरेंस और एटॉमिक एग्रीगेट ये 2 पार्ट जाते हैं। इसमें लोकल प्रेफरेंस में हम देखें तो क्या चीज शेयर होती है, मैट्रिक फॉर द इंटरनल नेबर टू रीच एक्सटर्नल डेस्टिनेशन, और जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू अपनी लोकल प्रेफरेंस की देखें तो हम 100 देते हैं, 100 होती है बाय डिफॉल्ट। और जैसे कि आप बाय द मैनिपुलेट करना चाहते हो किसी रूट को, एक रूट को दूसरे रूट पे, और हम ये चाहते हैं कि हमें जैसे कि लोड बैलेंस हो रहा है, किसी 2 रूट मिल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस ट्रैफिक से इस रूट से ना होते हुए इस रूट से हमारा ट्रैफिक निकले, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू जैसे 100 है उसको 101 भी कर देंगे और कुछ टाइम के बाद में हमारा ट्रैफिक उस लिंक पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इसमें वेल नोन डिक्शनरी में हम देख रहे हैं, एक लोकल प्रेफरेंस है, दूसरा एटॉमिक एग्रीगेट है। और एटॉमिक एग्रीगेट में हम देख रहे हैं कि जो इंक्लूडेड एएस विच हैज बीन बी द ड्रॉप ड्यू टू द रूट एग्रीगेशन एटॉमिक एग्रीगेट में। उसके बाद में हमारा आता है ऑप्शनल ट्रांजिटिव में मेक एज ए पार्शियल इज द अनस्पॉट बाय द नेबर। एग्रीगेटर जैसे आईडी और एएस इज दोनों समराइज हो रहे हैं रूट को, या फिर हम कम्युनिटी दे सकते हैं जिसमें रूट टैग लगा दें, किसी का नाम रख दे रूट टैग के हिसाब से, तो वो हम ऑप्शनल ट्रांजिटिव है। मतलब भाई आप चाहते हो कि ये अपने नेबर को पता हो या ना पता हो, या फिर हम जो कम्युनिटी है वो स्टैंडर्ड लोकली हम बताएं कि ये रूट टैग इसको ये अपने पूरे नेटवर्क में इसी रूट को लेके निकले, तो ये रूट टैग हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव जो 100% हमारा जो एक्टिविटी है सिर्फ वो लोकल साइट पे, जैसे कि मैंने राउटर 1 पे ये सारी चीजें लगाई हैं ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में, तो जैसे कि मल्टी एग्जिट, डिस्क्रिमिनेटर एमईडी वैल्यू और ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर लिस्ट, क्लस्टर आईडी और वेट, ये सारी चीजें मैं देखूं, ये ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में आती है जो एट्रीब्यूट है। और नॉन ट्रांजिटिव वाला पार्ट है वो लोकल के अंदर ही डिफाइंड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि राउटर जैसे 1 2 के साथ कनेक्ट है तो राउटर 1 वाली जो सारी चीजें एमईडी के अंदर या ओरिजिन आईडी हम अप एंड डाउन करते हैं, क्लस्टर लिस्ट को हम लेके चलते हैं, क्लस्टर आईडी को लेके चलते हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ लोकल ही डिफाइंड की जाती है और लोकल पे ही काम करती है। ऐसा नहीं कि ये नेबरशिप पे इफेक्ट डालती है। जैसे राउटर 1 पे आपने ये सारी एक्टिविटी की और राउटर 2 पे यदि आप चाहते हो कि वहां से रूट चेंज हो जाए और हम चेंज करने राउटर 1 से, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा है ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। तो ये चीजें जो मैड वैल्यू है हम लोकली डिफाइन करते हैं। जैसे हमें लोड बैलेंस मिल रहा है, हम मैड वैल्यू किसी की डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है वैसे, और किसी की मान लो हम जितनी 2 जैसे कि 100 और 50 है जिसकी मैड वैल्यू कम होगी उसके हिसाब से वो अपना रूट डिफाइन करेगा। और
ओरिजिनेटर आईडी के लिए मैं बात करूं तो ये भी एक रिफ्लेक्ट रूट है और क्लस्टर लिस्ट के लिए भी एक लिस्ट ऑफ क्लस्टर आईडी में आएगा। इसके बाद में पाथ सिलेक्शन की हमें कुछ डिटेल चाहते हैं कि पूरे नेटवर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हम उसमें से डिफाइन करें कि किसको हम प्रेफरेंस फर्स्ट दें और पाथ सिलेक्शन में किस चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो ये भी एक तरह के एट्रीब्यूट ही हैं। इसमें सबसे पहले आप पाथ सिलेक्शन में देखोगे तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाता है कि 2 रूट हमें मिल रहे हैं तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो वेट को दिया जाता है। वेट में हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस हम वेट को दे रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो हाईएस्ट होनी चाहिए और वो भी दोनों का मतलब टाई हो रहा है। 2 रूट है हमारे पास, दोनों का टाई हो रहा है कि वेट दोनों का सेम है। उसके बाद में हम देखते हैं लोकल प्रेफरेंस, जो कम्युनिटी बिटवीन द पीयर्स विद एन एएस, जिसमें भी हाईएस्ट हम प्रेफरेंस देखते हैं। लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। अब ये भी मान लो टाई हो रहा है। इसके बाद में हम सेल्फ ओरिजिनेट देखते हैं, जो प्रेफर करता है कि पाथ ओरिजिनली लोकली है या क्या है, वो ट्रू होना चाहिए। इसके बाद में जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हम फर्स्ट सेकंड ऐसे लिस्ट में देते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं वेट को, सेकंड प्रेफरेंस देते हैं हम लोकल प्रेफरेंस को, फिर हम सेल्फ ओरिजिनेट को, और उसके बाद में एएस पाथ को, उसके बाद में ओरिजिन को, और फिर मैड को, फिर एक्सटर्नल को, फिर आईजीपी कोस्ट को, फिर बीजेपी पेयरिंग को, फिर राउटर आईडी को। तो वेट हमारा हाईएस्ट होना चाहिए, लोकल प्रेफरेंस हमारी हाईएस्ट होनी चाहिए, और सेल्फ ओरिजिनेट वो भी ट्रू होना चाहिए। एएस पाथ में जिसमें एएस होप जो शॉर्टेस्ट एएस पाथ हो, होप एएस मिनिमम एएस होप हो। ओरिजिन के हिसाब से हमारा ईजीपी या फिर आईजीपी होना चाहिए, तो आईजीपी होना चाहिए। मैड वैल्यू हमारी देखें तो लोवेस्ट होनी चाहिए, सबसे कम। और एक्सटर्नल की बात करें, उसके बाद में एक्सटर्नल आता है जो उसमें आईबीजेपी और ईबीजेपी में हम प्रेफरेंस करेंगे ईबीजेपी को, और आईजीपी कोस्ट के हिसाब से हमारी आईजीपी कोस्ट भी लो होनी चाहिए, और ईबीजेपी पेयरिंग के हिसाब से हमें ओल्डेस्ट होना चाहिए, जो पुराना है, जो स्टेबल है, जो फेवर में मोर स्टेबल रूट है, उसमें ईबीजेपी पेयरिंग आएगा। और राउटर आईडी के हिसाब से हमारा लोवेस्ट होना चाहिए। तो ये एक पाथ सिलेक्शन के मेथड है। तो हम एक ट्रबल शूटिंग के लिए मैं बात करूं तो ट्रबल शूटिंग में एक बहुत सिंपल कमांडें यूज करते हैं हम, शो आईपी बीजेपी। तो बीजेपी की जो रूट्स हैं, किसके साथ नेबर है, ऐप है, आइडल स्टेट है, एएस नंबर क्या है, लोकल एएस नंबर क्या है, ये कंफर्म कर सकते हैं। शो आईपी बीजेपी समरी में हम ये देख सकते हैं कि अपना प्रॉपरली कनेक्टिविटी जिसके साथ हुई है वो कितने टाइम से है, और एएस नंबर डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। शो आईपी बीजेपी नेबरशिप देख सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कमांड है। शो आईपी रूट में बीजेपी का देख सकते हैं। और कई बार हमारे जैसे कि ये कुछ ज्यादा टाइम लेता है तो हम एक कमांड यूज करते हैं, क्लियर आईपी बीजेपी स्टार। ये लाइव नेटवर्क में हमें कभी यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इसको यूज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट किया है किसी वेट के साथ, या लोकल प्रेफरेंस, या फिर ओरिजिन, मैड, एक्सटर्नल, आईबीजेपी कोस्ट, या राउटर आईडी, या कोई ऑप्शनल ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव के थ्रू आपने पाथ सिलेक्शन रूट लिया है तो कुछ टाइम लेगा। उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं क्लियर आईपी बीजेपी स्टार पर सॉफ्ट इन और सॉफ्ट आउट। अब सॉफ्ट इन तब करेंगे जब हम बाहर से कोई रूट ले रहे हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि इस रूट के थ्रू हमें ये चेंजिंग होता है, इन की और आउट के लिए आउट, तो हम इन और आउट दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम यूज करेंगे क्लियर आईपी बीजेपी स्टार सॉफ्ट इन। और कुछ कमांडें हम डीबग भी यूज कर सकते हैं, डीबग आईपी बीजेपी। तो दोस्तों ये एक पहला पार्ट है जो थ्योरेटिकल है। आप लोग चाहोगे तो इस पे मैं प्रैक्टिकल लैब के हिसाब से और ट्रबल शूटिंग के हिसाब से एक दूसरा सेशन भी ले लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर शेयर करें।